डॉक्टरों की मांगे पूरी करो, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, एनजीओ का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, एनजीओ का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, आदिवासी के खिलाफ देना होगा, मेरा नाम संतोष शर्मा है। मैं आंगनवाड़ी हेल्पर यूनियन गुड़गांव जिले की प्रधान हूँ। हमारी सरकार से सिर्फ 2018 के समझौते को लेके ही बातें हैं कि हमारी कोई नई मांगे नहीं है। हमारी 2018 के अंदर जो हमारी जो आश्वासन दिया था सरकार द्वारा, हम सिर्फ वो ही चाहते हैं कि हमारी जो समझौता हुआ था उस समझौते को पूरा किया जाए। जब तक आंगनवाड़ी वर्कर को परमानेंट नहीं किया जाता, जब तक 24,000 वर्कर को और 18,000 रुपए हेल्पर को दिया जाए। पीएम मोदी द्वारा 2018 के अंदर लाइव टेलीकास्ट के जरिए 1500 रुपए वर्कर के बढ़ाए गए थे, 750 रुपए हेल्पर के बढ़ाए गए थे, जो उन्होंने अब तक नहीं दिया। अगर एक पीएम होकर वो इस काम को अपने को झुठला सकता है, तो एक आम आदमी के ऊपर हम लोग क्या विश्वास कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ने चाहे राशन प्रणाली को लेकर के लगाया जाए, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर को लेकर लगाया जाए, इन्होंने कोई भी काम पूरा तरीके से नहीं कर रखा। हमारे को बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन दे करके हमारी वर्करें 2018 के अंदर पहले उठ गई थी, लेकिन अब के हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन आश्वासन के बेस पे नहीं उठेंगी। रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को 5 लाख रुपए और हमारी हेल्पर को 3 लाख रुपए दिया जाए। महिलाओं का सम्मान कहाँ होगा जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दे करके सरकार उन बेटियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर देती है, तो ऐसी सरकार का हम लोग भी बहिष्कार करते हैं। और आने वाले समय के अंदर हम मीडिया के माध्यम से ये चुनौती देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि अगर उनका यही रुख रहा तो आगे आने वाले समय के अंदर बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर दोबारा नहीं आए। मेरा नाम मनोज है जी। मैं फरूखनगर ब्लॉक से प्रधान हूँ और गुड़गांव जिला पे उप प्रधान हूँ। मैं सरकार से एक ही मांग रखना चाहती हूँ कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक हमें ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए तब हमारी हेल्पर बहनों को 18,000 रुपए और वर्कर बहनों को 24,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। जब तक हमारी सरकार ये मांगे नहीं मानेगी और जो 2018 में हमारे जो वादे किए थे, अगर यदि हमारे वादों को खरा नहीं उतरेंगी तो हम जब चाहे हमें 1 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, हम यहीं पर अपने तंबू गाड़ कर यहीं बैठ जाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जी। बस सरकार को हम यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी से हमारा प्रदर्शन बस खाली इसीलिए है कि वो हमारी मांगे जल्दी मान ले। नहीं अगर नहीं मानती है तो ये ICDS की जो योजना चला रखी है ये यहीं पर समाप्त हो जाएगी। जैसे हम बैठे हैं तो जो हमारे पर कर्मचारी काम कर रहे हैं वे सब कर्मचारी ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब हम काम नहीं करेंगे तो वो किसके ऊपर काम करेंगे। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी सुनवाई की जाए। और हमारे हाथ में जो भी अगर जो हमारी मांगे लागू कर रहे हैं करें, वो हमारे हाथ में लेटर दे। पहले इसी लेटर के साथ ही हम यहाँ से उठेंगे, इसलिए नहीं उठेंगे। इसके बाद हमें आज 8-9 दिन हो गए बैठे बैठे, 8 तारीख से बैठे हुए हैं और हमने 4 दिन की घोषणा की थी। अगर 4 दिन का कुछ नहीं निकला तो हमने 18 तारीख तक कर दी है। अगर 18 तारीख तक भी कोई हमारा समाधान नहीं निकलता है तो हमें नहीं पता, हम साल बैठे 2 साल बैठे पता नहीं कितना दिन बैठे, ये ICDS को समाप्ति कर देंगे। अगर वो हमें नहीं कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तो ये ICDS योजना ये समझ लो धरती में ही रल जाएगी। हमारे से ही चल रही है।
जब से बच्चा पेट में आता तब से मृत्यु होती तब तक भी ये आंगनवाड़ी वर्करें ही सारा काम करके देती है। इन्हीं को ही सारा काम दिया जाता है, कभी बीएलओ का दिया जाता है, कभी सर्वे का दिया जाता है, कभी कोरोना काल में काम करने के लिए दिया जाता है, परंतु उनका काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया जाता। हर काम इसी ही 11,811 रुपए में ही करवाया जा रहा है। और हेल्पर तो और भी बेचारी 6,000 रुपए से नीचे ही वेतन प्राप्त करके काम कर रही है। इन 6,000 और 12,000 में हमारी वर्करों का काम नहीं चलने वाला है। कृपया करके ये चेतावनी है और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी हमारा धरना प्रदर्शन पिछले 8 दिनों से चला हुआ है और कल हमने कटोरे और थाली बजाए थे सरकार के खिलाफ, और आज हमने अपने सर से अपनी दुपट्टे उतारकर आज हमने हवा में लहराए हैं। हमने काले दुपट्टे पहने हुए हैं क्योंकि हम इस सरकार का और सरकार की नीतियों का बहिष्कार करते हैं। और ये हमारी पहली चेतावनी है आज से कि अगर सरकार ने हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया तो इससे आगे लड़ाई को हम और तेज बढ़ा देंगे। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो और हमारे हाथ में हमारे लेटर दो, तभी हम यहाँ से उठेंगे। उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए मेरी साथी यहाँ से नहीं उठेंगी। मांगे तो सरकार को पूरी करनी ही पड़ेगी, करेगी। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसी डिपार्टमेंट से निकला हुआ है और हम उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। देखते हैं सरकार कब तक बेटियों को नहीं बचा। सिंह उपाध्यक्ष हरियाणा CITU और पूरे प्रदेश में जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन 3 यूनियनें मिलके पूरे राज्य में 8 तारीख से मोर्चा लगाए बैठी हैं, जबकि 26 तारीख को सरकार को नोटिस दिया गया था, मगर अभी तक सरकार ने कोई बातचीत करके मसलों का हल नहीं किया है और इसको लेके पूरे राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर्स में आक्रोश फैल रहा है। और ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी जब तक सरकार बातचीत करके समाधान नहीं करेगी। इस स्थिति में पूरी हरियाणा CITU, तमाम यूनियनें, तमाम संगठन, सभी जन संगठन आज के दिन पूरा ऐलान करते हैं या तो सरकार बातचीत करे, वरना आंगनबाड़ी की लड़ाई भी जैसे किसानों का संघर्ष जनता का संघर्ष बना, ऐसे ही हम गांव-गांव में जो लाभार्थी हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं, उन सब को जोड़ के इस लड़ाई को पूरी जनता की लड़ाई बनाएंगे। ये मत समझा हम यहाँ बैठ गई ऐसे बैठी रहेंगी। हम हरियाणा के अंदर तमाम मंत्रियों के, MLA के दरवाजों के ऊपर भी मोर्चे लगाने जाएंगे, यहाँ धरना लगाएंगे और उसके बाद मोर्चा लगाने जाएंगे। ऐसे नहीं, हम पूरी जनता की लड़ाई इसको बनाएंगे। अभी भी वक्त रहते सरकार बातचीत करे। आज खुशी की बात है कि पूरे देश के किसान आंदोलन ने 1 साल लंबे संघर्ष के बाद एक दिन किसान आ रहे थे, लाठियां बरस रही थी, आंसू गैस के गोले पड़ रहे थे, पानी की फुहारें चल रही थी, रोड काट रखे थे, उसके बावजूद भी किसान तमाम तूफान का मुकाबला करते हुए आता। आज किसान 11 तारीख से समझौते के बाद अपने घरों की ओर जीत के बाद जा रहा है। और आज गुड़गांव का भी जो किसानों का मोर्चा है, अब 2 बजे उसका समापन करेंगे, उसको भी 1 साल हो गए। इसी प्रकार वो पूरे किसान की जीत से जनता के तमाम संघर्षशील हिस्सों में जो जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हौसला मिला है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारी सरकार
गीता महोत्सव के नाम पे, कभी किसी महोत्सव के नाम पे, अभी गंगा के नाम से, अभी किसी और, काशी में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। और जबकि साबित हो गया कि जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, ये SIT ने बता दिया कि किसानों पे जानबूझ के गाड़ी चढ़ा के मारा गया था। तो आज वो मंत्री मंत्रालय में बैठा है, उसका तुरंत इस्तीफा लिया जाए, उसको